हवस की एहसास हर उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे लड़कपन हो, जवानी हो या बुढ़ापे हो। क्या आप जवान हैं या आप फुल एनर्जी, जोश और जुनून में भरे हुए हैं? एक ऐसा ज्वालामुखी जो आपके अंदर सुलग चुकी है और किसी स्त्री को छूना पसंद करते हैं। या आप स्त्री हैं तो किसी गैर मर्द के तरफ मुड़ने की चाहत रखते हैं? क्या आपके मन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उससे कैसे निपटें समझ नहीं आ रहा है? अर्थात क्या आप कभी सोच इस बात की समर्थन करते हैं कि सेक्स कब हो किसी भी तरह से मिटाया जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या आप भी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से जूझ रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप चाहें तो इस भयानक परिस्थितियों से और कीचड़ की अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हवस की परिभाषा क्या है? वैसी कुंठित इच्छाएं या कामनाएं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जाने की साहस करने को मन में सोचे। शारीरिक संतुष्टि के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती रहे और उसे शांत करने के लिए मनुष्य को मन में आया वही करने लगे, चाहे वो अश्लीलता में से कोई भी विकल्प क्यों न हो, तथा समय के साथ ये और गहरा होता जाए, उसे हवस कहते हैं। जब सोच विकृत होकर इंसान के वश से बाहर हो जाए, मतलब हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है जिसमें कि किसी भी तरह से मज़ा आने वाली चीज़ें मिले या बातें हो, हवस कहते हैं। शरीर की ऐसा अभिलाषा जो उबाले मार रहा हो और मनुष्य को पाप करने के लिए दबाव डालते हैं, खींचती हैं। वैसे तो शारीरिक मनुष्य को हवस से कभी बाहर आने की इच्छा अक्सर होती ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप वास करते हैं। हम याकूब की किताब 1:14 में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। उदाहरण, दाऊद का बेटा अमनोन ने अपनी ही बहन तमार के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसका जिक्र हम दूसरा शमूएल की किताब 13 अध्याय का 14 वचन में देखते हैं। इस प्रकार लिखा है, परंतु उसने उसकी न सुनी और उसे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, पोतीफर की पत्नी। तूफान सा जुनून उसके अंदर आ गया। हवस से प्रभावित होकर यूसुफ नामक एक सुंदर जवान को पकड़ रही थी। ये कहाँ पर लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय 7 वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हवस के अनुसार चलने के नुकसान। हवस नाश करने वाले एक तूफान की तरह है जो मनुष्य के में काम करता है। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। दुष्ट आत्माओं का हथियार अनेकों हैं, जिसमें से एक है लालच। हवस को बढ़ावा देने वाले कामुक चीज़ों को लगभग सब जगह चने और मूंगफली की तरह आकर्षक रूप से परोसा जा रहा है, और ये इंटरनेट के समय में तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ताकि जवान अपने लक्ष्य से भटक जाए, जो आग में घी डालने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जानलेवा जहर को मधु में मिलाकर परोसने का काम करना। प्यारो, नीति वचन में हम पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें?
क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसें? फिर लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से न बचेगा। ये आपके जीवन के आनंददायक दुनिया को एक झटके में ही उजाड़ सकते हैं। कौन? हवस का प्रभाव। हवस चक्रवर्ती तूफान की तरह होता है और आपको पता होगा कि चक्रवर्ती तूफान से कितने न कितने जनजीवन तबाही के गर्त में एक झटके में चले जाते हैं। ईश्वर के वचन में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर मनुष्य को मन फिराव का अवसर देते हैं, लेकिन यदि मनुष्य हर बार मना करता है तो ईश्वर दंड जरूर देते हैं। शैतान की सेना के कार्यशैली। शैतान मनुष्य के ऊपर भयानक रीति से हमला करता है और ऐसा तभी होता है जब हम शैतान को अवसर देते हैं। इसी तरह से आप दुनिया के अधिकांश टूटकर बिखरे हुए परिवार को देख सकते हैं, यहाँ तक कि आपके आसपास भी होंगे। इंसान हवस में बहकर और फंसकर अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। आज देखिए जगह जगह में किस तरह से हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, पर यदि आप चाहें कि इसे हवस से कैसे बचें तो मेरे आने वाले वीडियो ज़रूर देखें। पर यदि मनुष्य मन में ठान ले कि और संकल्प करे कि इससे निपटने को तैयार हो तो वो ज़रूर सफलता पा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें जो है सीखने को मिलेगा। मेरा आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। यदि आपका भी ऐसा मानना है तो उपरोक्त प्रयास से आपको कुछ न कुछ लाभ हुआ है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।